दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। सन्यासी जी के चैनल की ओर से आपको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना अपने गले में इस पैर की जर को। भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा, जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धनवंतरी की कृपा से इस झर को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी को इस पैर की जर अति प्रिय है और जिसके गले में यह जर होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जर नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। इससे भगवान धनवंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। मेरे साथियों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं और कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है, इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। और वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों, पेड़ पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में, आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, यह जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है, माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सन्यासी जी के चैनल में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। यह जानकारी आपके बिन पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त करेगी। आज मैं आप लोगों को धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जर के बारे में बताऊंगा। 5 जर में से कोई भी एक जर अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। तो दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से धनतेरस का पावन पर्व शुरू हो जाएगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। और जो दिवाली होगी वह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और इन सारे पौधों की जड़ों को आप 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को पहन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फ़ायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। और अगर कहीं आज ही के दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को लाकर अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज़ प्राप्त होगी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे साथियों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। क्यों दोस्तों, कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, क्योंकि स्वयं आप इसे अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रही हूँ, जिसे आप खुद ला करके धारण कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, सन्यासी जीके की ओर से दी जा रही इस जानकारी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको
इसे देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है। जैसे माता लक्ष्मी तथा भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है, उस दिन चांदी के ताबीज़ में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज़ आप ले सके, तो आप तांबे के ताबीज़ में डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज़ को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। दोस्तों, 5 जड़ के बारे में बता रही हूँ, लेकिन जानकारी बताने से पहले सन्यासी जी के चैनल आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता है, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूँगी, फ़ायदे बताना चाहूँगी। दोस्तों, चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियाँ समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित हैं। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चमेली की जो जड़ अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है, इसे धनतेरस और दीपावली के पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज़ में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे चांदी के ताबीज़ में धारण करना होता है, तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धनवंतरी सदैव आपको धनवान बना देते हैं। आप हमेशा निरोग रहते हैं। सन्यासी जी के चैनल आपको यह भरोसा दिलाता है। मात्र यह जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दोस्तों, अब दूसरे क्रम में आता है लटजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में आप देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लटजीरा का पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपमार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो आखिर इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, दीपावली के रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नज़र ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं, तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। मेरे साथियों, सन्यासी जी के चैनल सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्मशास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा चैनल किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या भाव नहीं रखता। सन्यासी जी के चैनल एक भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर है। अब दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है, तो जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं।
दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफ़ेद मदार की जर। अब सफ़ेद मदार की जर क्यों धारण करनी चाहिए? तो देखिए, जो मदार है सफ़ेद कलर की, यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। क्योंकि 115 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जर जो होती है, वह यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा, मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं, यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं, इसलिए दीपावली पर भगवान गणेश की पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो मदार की जर इस दिन या पहले से ही ले आना, इसकी 2 से 5 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद गोवर्धन से पहले पहले या गोवर्धन पर धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कह गए हैं। और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दर्द, बीमारियां या जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है, और वह लोग जो चुप चुप कर रोते रहते हैं, परेशानियों के कारण दुखी हो गए हैं। दोस्तों, खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, सन्यासी जी के चैनल आपको भरोसे के साथ वीडियो सामग्री में धर्म ग्रंथों शास्त्र अनुसार प्रमाणित उपाय देता है, तो आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाती हैं। भगवान गणेश साक्षात दीपावली पर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के साथ में धरती पर पधारते हैं। क्योंकि भक्तों की हृदय से निकली पुकार, आराधना, पूजा, भक्ति इन्हें साक्षात धरती पर खींच लाती है। दोस्तों, अब अंतिम में आते हैं अपराजिता का पौधा। लेकिन दोस्तों, अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में, दीपावली पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वारा पर नहीं आ रही है, आप परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ दीपावली की रात में धारण करें। इसे चांदी के ताबीज़ में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है यह पौधा। आप मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह। देखिए दोस्तों, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी पत्थर तुल्य है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठला देते हैं। तो आस्था के ऊपर यह सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताई हूँ, पैर पौधों की जानकारी बताई हूँ, यह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी यह आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए यह जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा यह प्रदान करेगी, क्योंकि यह जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो मेरे साथियों, यह थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। और दोस्तों, धनतेरस की तथा दीपावली की आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।